अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बात कुछ होती है, बात हम कुछ समझते हैं। अभी वाणी कुछ, गुरु का ज्ञान बहुत गहराई का है, बोल वो कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, कर हम कुछ रहे हैं। हो गया, गीता ही का ज्ञान है ये, यथार्थ का। तो अर्थ का अनर्थ हो गया। गुरु ने बताया कुछ और, हमने समझा कुछ और, कहा उसने कुछ और समझे हम कुछ और। तो सही हम समझें भी और सही बोलें भी, बोलने वाले के लिए। इसलिए पूरा सतगुरु भेंटिया, पूरी हुई युक्ति। पूरा सतगुरु, पूरा ज्ञान पूरी तरह से सही हो गया, पूर्णता। फिर वो जीवन में रंग लाता है। तो सतगुरु अगर पूरा है तो तुम्हारा जीवन भी पूरा है, तो तुम्हारी मंजिल है। और तुम्हें बताने ही वाला अधूरा है, तो फिर आप पूर्ण तक नहीं पहुंच सकते। पूर्ण की बहुत महिमा है। कैसे अभी बोला, शक्ति एक ही है, और एक शक्ति ने कितने चोले धारण किए, घोड़े के, गधे के, जीव जंतु कितने, सर्प, और ये सब कितनी योनियां, चराचर सब कुछ वो धारण करने वाला है। वो शक्ति है। जिसने धारण किया उतार के बाहर भी रख सकता, वो स्वतंत्र है। और ये आधार लेके बैठा है, जड़। ये आधार लेता है परम सत्ता का। जैसे संसार में अज्ञानता में हम एक दूसरे का आधार लिए, कभी पति का, कभी पुत्र का, कभी किसी का, कभी किसी का, पर वो आधार सब छूटने वाले हैं। आधार को वैशाखी बोला गया। बैसाखी का आधार लंगड़ा होता है, बैसाखी का आधार लेता है। ऐसे अज्ञानी एक दूसरे का आधार लेता है, पर वो परमात्मा, वो निराकार, किसी का आधार नहीं लेता है। वो निराधार है। उसके ही आधार पर ये सब चल रहा है। तीनों, जमी चल रही, आसमां चल रहा, उसके इशारे ये कारवां चल रहा है। आज गुरु के इशारे से हम सबका जीवन चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। सारी ब्रह्मांड चल रही है उसके इशारे से, उस शक्ति के आधार पे ही तो चल रहा है। ये बात नहीं हम लोग समझ पा रहे थे, आज ये बात समझ में आ गई। चेतन सत्ता ने सब कुछ धारण किया है। हम सब उसमें हैं, पर वो मुझ में रहकर भी निर्लेप है। वो मालिक है, वो स्वतंत्र है, और हम लोग स्वतंत्र नहीं है। जीव भाव के कारण, इच्छाओं के कारण बहुत सी इच्छाएं पड़ी हैं। सारी जीवन में बातें आती हैं तो सब सताती, पर धीरे धीरे तुमको समझ मिल गई तो हटाने का तरीका आ गया। समझने लगे इस ज्ञान को, अज्ञान छटता गया। अज्ञान छटता गया, छाटा नहीं, छट गया। आते आते यहाँ गुरु के दर पे बैठते बैठते तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाता है। निराधार, एक तुम अपनी आत्मा का आधार लो। सबका आधार क्यों लेते हो, ये गुरु रोज बताता है। जहां बैठे हो वहां भी किसी का आधार नहीं। अड़ोसी पड़ोसी, घर परिवार, संबंधी, अपितु जिस देह को धारण तुमने किया है उसका भी आधार नहीं लेना, तब तुम अपने स्वरूप में है। फिर आप नहीं कह सकते हैं ब्रह्म ज्ञानी है, हम ज्ञानी हैं, हम आत्मा हैं,
हम जीव आत्मा हैं, यहाँ कोई बात, यहाँ सब बातें खत्म हो जाती हैं। जब यहाँ पहुंच जाओ तो कोई बात रहेगी नहीं, रहेगी। उस स्थिति के लिए हम रोज पढ़ाई करते हैं सब लोग। कब उस स्थिति में पहुंचे जिस दिन ये कहना खत्म हो जाए मैं कुछ हूं। जब है ही आप आए आप और दूसरा कोई है नहीं तो किसको बताओगे कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं? बताओगे? ये भी सब बातें कैसे गुरुजी ने एक एक अज्ञान पकड़ के तुमको खींच के दिखाया। देखो कहां कहां तुम्हारा अज्ञान पड़ा है, छुपा है। मतलब है कि बनना ही अज्ञान बड़ा, चाहे गुरु बनो चाहे शिष्य, दोनों ही अज्ञान है ज्ञान। जिज्ञासा तुम्हारी क्या है? शिष्य, शिष्य जानने की चेष्टा, और गुरु ये ज्ञान जो तुम्हारे अंदर है। अज्ञान तो बैठ के सुनेगा ही नहीं, जिज्ञासु सुनेगा। सुनेगा कि नहीं? कितनी महती भूमिका है। हम लोग ये बात नहीं जान सकते थे, यहां बैठ के जान सकते थे? नहीं जान सकते थे, लेकिन आज गुरु धीरे से बता देता है। ये तुम्हारा अज्ञान जो बड़ा हुआ है, ये किसी की बात नहीं मानता, नहीं सुनता। जब तुम्हें जिज्ञासा हुई तब इस दर पे आए हो। अज्ञान पड़ा है, जिज्ञासा हुई तो यहां बैठे। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, ब्रह्म विद्या क्या होती है? चले अच्छा सत्संग में देखें, सुने, यहां बैठे। जब देखा तो अंदर में द्वंद्व चला, ज्ञान और अज्ञान दिखाई पड़ा, और ये तुम्हारी जिज्ञासा देख रही है, देख रही कि अरे ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है। ये जिज्ञासा कह रही है। जब ये बात जिज्ञासा कहती है बहुत अच्छा ज्ञान है, तो फिर रोज तुम यहां बैठने लगते हो। और जब रोज बैठने लगते हो, रोज रोज बैठने से कैसे जिज्ञासा सुन सुन के, ये बड़ा सुनने वाला कौन है, जानने वाला कौन है? वही शक्ति है। अब इस समय जिज्ञासा का रूप भी वही है। अभी तो हम जिज्ञासा जानते हैं, नहीं जानते हैं कि वो निराकार शक्ति है, वो चेतन सत्ता है जो सब जानती है। अब यहां जानना शुरू किया जिज्ञासा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते गए, ज्ञान स्वरूप होते गए, और अंधेरा छटता गया, प्रकाश होता गया, पता ही नहीं आपको चला धुलाई कब हो गई, प्रकाश कब हो गया। अपने आप तुम्हारी लैंग्वेज भी चेंज हो गई। ज्ञान में बैठते बैठते तुम्हारी भाषा भी चेंज हो जाती है। जैसा बाप वैसा बेटा, वैसी तो भाषा हो जाती है। किसी भी सत्संगी की तुम देखो, जहां जहां सत्संग सुनते हैं वही लैंग्वेज बोलते हैं। साथ में संग में रहते रहते, शेर के साथ रहते रहते, कैसे अन्य लोग भी शेर की ही दहाड़ सीख जाते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु के संग रहते रहते और संग का रंग चढ़ जाता है। ऐसे ही कुसंगत में रहते रहते उसका भी रंग चढ़ता है। तो इसलिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन ये याद रखो संगत का रंग भी चढ़ता है। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत ही से गुण उपजे और संगत ही से गुण जाए। संगत से ही गुण उपजते और संगत से ही गुण चले जाते। कितने अच्छे संस्कार माँ बाप देते हैं। कभी कभी बच्चे बाहर पढ़ाई फॉरेन इत्यादि में जाते हैं, करते हैं, तो उनका संग करते करते उनका कैसा नेचर हो जाता है, ड्रिंक भी करने लगते हैं, फिर ये भी करने लगते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा संग का संग दोष है। तो जब तुम भगवान का साथ करोगे 24 घंटा,
तो भगवान स्वरूप नहीं हुए। लेकिन 24 घंटा होता नहीं, मनमानी चल जाती है। गुल्ली अपनी चला ही लेते हैं। ये जन्मों की पड़ी आदत न बातों से बदलती। लेकिन गुरु कहता सारी संसार के भगवान ने कार्य किए, श्री कृष्ण ने सबके कार्य किए, पर रहे अपने स्वरूप में ही। ऐसे ही संसार में सब कार्य करते हुए अपने स्वरूप में ही रहो। हम कार्य का स्वरूप बन जाते हैं, तुम आत्म स्वरूप हो और हम संसार का रूप बन जाते हैं। फलानी है, ये है, वो है, कितनी एक दूसरे के लिए हिंसक बन जाते हो। तो हिंसा ये छुड़ा देता, अहिंसा सिखा देता। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये कौन सिखाता है? गुरु। नहीं तो हम सब ब्रह्म ज्ञान के बिना सब हिंसक ही हैं, है कि नहीं? आज तुम्हें अहिंसा का पाठ ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलता है तब पढ़ाता है। गुरु की महिमा हर शब्द में हो तो अभिमान नहीं पनपेगा। पर ये भी देखो कहीं मुख से तो नहीं गुरु की महिमा हो रही है, क्या नाभि से उचर रहा है, वर्णन हो रहा है? जब नाभि से होता है तो उसकी बात ही अलग हो जाती। भजन भी तुम गाओ, जब नाभि से गाओगे तो कैसे सबको मोहित कर लोगे, है ना? और जब तुम मुख से बोलते हो तो क्या करते हो? तो उसमें कोई रस नहीं होता है। होता है तो अक्षर गहराई में डूब के, ये ज्ञान भी तुम्हें गहराई से ही उठाना है, ऊपर ऊपर नहीं। सागर में गहराई में हीरे मोती जवाहरात रत्न इत्यादि सब छुपे रहते हैं, छुपे रहते हैं। पर गोगा सीप और झाग, जिसे समुद्र फेन कहते हैं, सब ये ऊपर उतराता रहता है। और बाहर से कुछ भी उसमें फेंका जाता है, इतना गहरा होने के बावजूद भी वो बाहर फेंक देता है। सागर क्या करता है? बाहर फेंक देता है, अपने में नहीं शामिल करता है। बहुमूल्य चीजें उसके गर्भ में हैं, ठहरती। तो ये बहुमूल्य ज्ञान है, अमूल्य ज्ञान। बहुमूल्य क्या? अमूल्य, इसका कोई मोल नहीं है। तो वो गहराई में छुपा रहता है। सब कुछ देने के बावजूद भी ये वस्तु प्राप्त नहीं होती। ये कहां से मिलती है? तत्वज्ञानी के पास। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन ये कहीं और मिल ही नहीं सकता, सौदेबाजी से भी नहीं मिलता। आप गमायो ताशा पायो और कैसी चतुराई। तुम्हारी जो मैं है ये मिट जाए, खुदा प्रकट हो जाए। खुद ही मिटे तो खुदा प्रकट हो। ये बात हम सबको रोज अभ्यास कराई जाती। रोज रोज ये अभ्यास खाली सुनो नहीं, ये मनन चिंतन निध्यासन तुम्हारा निरंतर चले। और ये वाणी गहराई से सुनो, कानों से नहीं। ये त्रिनेत्र तुम्हारा दिया है, दिया गया, भगवान ने तुम्हें दिया, प्रदान किया, ये विवेक जागृत करी, तो इसके द्वारा सुनो। इसकी इस आंख से देखो, गहराई में उतर जाओ। और जब गहराई में उतरोगे तो क्या पाओगे? मैं ही तो हूं। और जब मैं ही तो हूं तो अभिमान भी नहीं होगा, अभिमान रहित हो जाओगे। अगर मैं ही तो हूं कह रहे हो और झलक रहा अभिमान, तुम अभी मिटे ही नहीं। ये तुम्हारा अभिमान है, ये तुम्हारा अज्ञान है, बोल रहे हो। फिर तुम्हारे कार्य भी बदल जाएंगे, तुम्हारी सब प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। जैसे सब रहते हैं वैसे ही तुम रह रहे हैं, लेकिन परिवर्तन है।
आपके बैठने उठने खाने पीने में आने जाने में बड़ा रहस्य छुपा है। दुनिया निकलती है बाजार करने के लिए, निकलते तुम भी हो, तुम जो अपने को खोजने के लिए निकलते हो, चाहे रोज निकलो, अपनी खोज तुम मन लगा के करते हो, दिल लगा के करते हो। जब अपनी खोज दिल लगा के करते हो तो मन को भी स्वीकार, मन बुद्धि को करना ही पड़ता है। जब दिल लगा के यानी प्रेम से करते हो। दिल लगी कहां से होती है, कैसे होती है? दिल से होती है, मन बुद्धि से नहीं होती है। ये सांसारिक कार्य मन बुद्धि के द्वारा करे जाते हैं और ये तुम्हें उल्टा नाच नचाती रहती है। पर प्रेम दिल से किया जाता। प्रेम जब दिल से किया जाता, जो भी तुम्हारे पास है तुम सब लुटा देते हैं। और जब सब लुटा दिया फिर याद भी है कि मेरा है ही नहीं, है ही उसी का, तो हम लुटाने वाले भी नहीं, वही जो करवा देते हैं तो हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? हो जाता है, अपने आप हो जाता है, सहज प्रक्रिया है। तो लुटाने वाली क्या बात, जैसे राजा जनक ने लुटा दी। ना कि गुरु तुम्हारा कोई चीज ले थोड़ी ना जाता, जो उसकी है तुम दिल से समर्पण कर दो। और जब दिल से समर्पण भाव हो गया, फिर है तो ईश्वर का, पर इस्तेमाल के लिए तुम्हारे पास चीज है। अब किसी की चीज तुम्हारे पास है तो अभिमान है, पैसा तुम्हारे पास है ये प्रभु का दिया हुआ है तो अभिमान होगा, मैं इतने पैसे भरूं। या तो दिन भर चिल्लाओगे देखो मेरे पास करोड़ों अरबों खरबों है, ये अज्ञानी की लैंग्वेज है लैंग्वेज, ये भाषा अज्ञानी की है। अरबों खरबों हमारे पास है, मेरे पास ही है, मेरे पास वो वर्णन करता रहता, मेरे घर में ये सर्विस करता, वो सर्विस, पूछते हैं तो बता दिया जाता। अगर नहीं पूछते तो इन चीजों का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। ना अमीरी दिखाने योग्य है और ना गरीबी दिखाने योग्य है, दोनों ही विष्टातुल्य है कि नहीं? दोनों ही गंध है। तुम हो आत्मा, तुम परमात्मा, तुम हो निराकार, तुम हो ईश्वर, और कहां की बात करते हो? कैसे धरती से आसमां पे लाने वाला कौन है? गुरु ही है कि नहीं? आज तिरवा में माता जी, सुशीला माता जी और प्रीतम भगवान जो प्रेम बन के सबको, आज सबके दिल में उन्होंने जगह बना ली। दादा भगवान ने उधर, गीता भगवान और प्रमिला भगवान, कैसे नीना मम्मी और कैसे दीदी लोग, प्रभु का कार्य चल रहा है, अनेक रूप में चल रहा है। अब ये कहो कि मैं गुरु हूं तो ये तुम्हारा ज्ञान है। गुरु ज्ञान है, पर ये शरीर कभी भी पवित्र नहीं है, ज्ञान पवित्र है। इसमें अभी नहलाओ धुलाओ गंद कचड़ा तैयार है, गंदगी तैयार। पर गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाता है तो गंदगी हट जाती है, गंदगी हट जाती है, गंदगी हट जाती है। तो गंदगी से हमें ये ज्ञान ही बचाता है, देह के तल से ऊपर ले जाता है। और जब देह के तल से आप ऊपर होते हैं तो दुख और सुख कभी भासता ही नहीं, अमीरी गरीबी ये तुम्हें तंग नहीं करती। तो यहां स्वामी कैसे राम तीर्थ अपने को क्या कहते हैं, बिन कौड़ी बादशाह बोलते, एक चप्पल, एक ही पैर की दो चप्पलें, एक अपनी पत्नी की और एक खुद की, पहन के घूम रहे हैं, टूटी चारपाई पे सो रहे हैं, लेकिन अपने को कहते हैं स्वामी राम तीर्थ बादशाह। क्या बोला है? बादशाह। कौन कहेगा? जो अपने निश्चय में, कोई उनसे पूछता था उनका मखौल बनाता था, ये पागल हो गया, ये मूर्ख है। और दुनिया में भगवान के भक्तों को
पागल ही घोषित किया जाता है, क्योंकि उनके कार्य ही परमार्थ के लिए होते, वो पागल घोषित किए जाते। लेकिन इस बात का बुराई नहीं मानना। ज्ञान है अपने स्वरूप का, जानते हो मैं कौन हूं, तो आपको बुरा नहीं लगे, मेरी बात ही नहीं है, मेरी बात है ही नहीं, तो संसार की बात है। जब तुम समझ गए, ये देह की बात है, वहां तक संसार वालों की पहुंच नहीं है, क्योंकि उनको कोई धनी शाही नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिला जो उनके विवेक को जागृत करे, उनके अंधकार को छांटे, हटाए, काले बादल हटाए। जो यहां आ गया उसके काले बादल छट गए। वो छट कैसे गए? अब ये शरीर है, देह धारे को दंड सब काहू को। ज्ञानी काटे हंस के, अज्ञानी काटे रोए। ज्ञानी क्यों हंस के काटता है? ज्ञानी को भी ये शरीर मिला है और अज्ञानी को भी मिला है। मिला है कि नहीं? गाड़ी मिली है। अज्ञानी अपनी देह को समझ के दुखी सुखी होता है, मैं देह हूं, और ज्ञानी ये बाहर का धर्म है, पर धर्म है, तो उसे देख के दुखी नहीं होता। ये देह का धर्म है, इसमें दर्द होना, तकलीफ होना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये इसका अपना धर्म है, मैं नहीं हूं। तो वो देखता है इसको दृष्टा बन के। अभी ये बचपन है, तो फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है, वो देख रहा है, देखने वाला। अब बुढ़े हो गए तो ज्ञानी रोए, वो बुढ़ा होते ही नहीं है, आत्मा कभी बुढ़ी होती ही नहीं। ये बातें पक्की करो, बातों ही से बात बनती, और बातों ही से बात बिगड़ी, और बातों ही से बात बनती है। तो ये रोज अभ्यास में लाओ, सहज और सरल। कूटनीति का तुम्हारे जीवन में प्रयोग ना हो, ज्ञान भी हो और कूटनीति भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही हम सत्संग बोलते हैं, भले ही मुझे ज्ञान है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं कहा जाएगा जब तक मेरे अंदर कूटनीति है। समझ रहे हो? तो मन में कभी आता है, संसार में तो ये सब करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। भगवान ने कहाँ कूटनीति करी? कहीं नहीं करी। अगर करी भी है तो धर्म की स्थापना के लिए करी, तो कोई ऐसा नहीं किसी को नुकसान पहुंचा दिया हो। धर्म की स्थापना किसी ना अर्जुन के लिए करी और ना ही दुर्योधन के लिए करी। उन्होंने सिर्फ पार्शलिटी नहीं किसी से करी, सिर्फ धर्म की स्थापना। ऐसे ही तुम्हारा चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु, तो पार्शलिटी जीवन में नहीं थी, भगवान के अंदर थी। धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन को खड़ा कर दिया, कह भी दिया अगर तू नहीं खड़ा होगा, तुम इसके निमित्त हो, कार्य तो मैं ही करूंगा। अगर आप नहीं खड़े होते तो मैं खड़ा होऊंगा। और कैसे? उधर धर्म की रक्षा हेतु राजा घोषित करने के लिए धर्म को भी रखना, धर्म को भी रखना। अधर्मी राज्य को धर्म के अकॉर्डिंग नहीं चला सकेंगे, तो धर्मात्मा हो उसके लिए। तो किसको? धर्मराज युधिष्ठिर को सौंप दिया, क्या खुद लिया? बराबर 18 दिन उसमें खड़े रहे युद्ध स्थल में। ऐसे ही गुरु जब तक मेरी आखिरी श्वास है तब तक रणभूमि में वो खड़ा रहता है रथ के साथ। ये ज्ञान बनके वो 24 घंटा खड़ा रहता है। तुम ही नजरअंदाज भले कर दो, पर वो नजरअंदाज नहीं करता। ऐसे अज्ञानता में हम संसार में भगवान को नजरअंदाज करते हैं, सिर्फ मंदिर मठों में देखते हैं, पर व्यक्तिगत जीवन में कभी नहीं देखते। देखते ये हमको दिखाना सिखाता है। वो बातें एक पैदा होता बच्चा दर्शा दी जाती है, मंदिर में भगवान है,
इसमें भगवान कोई कहता है तेरे माँ बाप और ये जो भी बने हैं भगवान है? कोई नहीं कहता, कोई नहीं बताता। शरीरों का वर्णन कराते रहते हैं, मूर्ति पूजन में भी अटकाए रहते हैं। पर वही अमूर्ति परमात्मा तुम्हारे भीतर भी है और बाहर भी है, ये कोई नहीं बताता। बताते श्वास के रूप में वो निरंतर है तुम्हारे साथ, और ये भोज्य पदार्थों के रूप में भी वो तुम्हारे साथ है। कहीं स्पेशवत नहीं है कि स्पेस हो। आत्मा में कोई भी स्पेस नहीं है, पर आकारों में है, वो तुम नहीं हो, वो तुम नहीं हो। पर भगवान की कृति, जो कृति उसने बनाई है, उसकी महिमा बहुत है। भगवान राम ने, श्री राम जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? हम लोगों के लिए रूप धारण किए। आज कैसे वो निराकार गुरु के रूप में हमारे सबके कल्याण के लिए प्रकट हुआ है, शरीर को धारण किया है, देह को धारण किया है हम सबके उद्धार के लिए। फिर भी हम सबको करुणा अगर ना हो तो फिर कैसे समझ मिलेगी? किस पे करुणा? गुरु कहता मुझ पे नहीं करुणा करो, अपने पे करुणा करो, जो तुम सदियों से भटक रहे हो, जन्म जन्मांतर से भटक रहे हो। बताया भी अपनी कृपा आप करे सो गुरु की मत ले। जो अपने ऊपर कृपा करता है तो वो गुरु के विचारों से चलता है। तो हमें मानना है या नहीं मानना है? तो जब मानोगे तो जीवन जरूर बनेगा। तो आधे हम माया के, आधे हम राम के। तो आधा चावल पका हुआ कोई नहीं खाएगा, पेट दर्द करेगा। अब ये कहें आधा अधूरा ज्ञान तुम्हें आनंदित करे, वो सुखों दुखों की वेदी है। समझ रहे? कच्चा चावल जानवर भी नहीं खाएंगे, न तुम खाएंगे, फेंकेंगे कचड़े में, तो आदि कुछ लोगों का क्या किया जाएगा? तो अपना जीवन यहां आए हो तो पूरा बनाना, पूरी युक्त पूरी हो जाएगी। पूरा सतगुरु भेटिया, पूरी भई युक्ति, पूरा सतगुरु तुम्हें मिलता है। और जब ये मिला तो हमें पूरी युक्ति अपने आप तक पहुंचने की मिल गई। अब जहां भी गड़बड़ी है, अगर हम पूर्णता में नहीं हो आ पा रहे हैं, तो वो और प्रयास करो और पुरुषार्थ अपने साथ करो। और कोई पुरुषार्थ नहीं भगवान ने बताया, पुरुषार्थ देवो भव। जो भी यहाँ कर्म ही पूजा है, जो भी बताया वो कर्म कौन सा? हम लोग संसार का कर्म बता लेते, कर्म ही पूजा है। हमें सत्संग क्या करना, कर्म ही पूजा है। ये क्या करना, ये क्या करना, कुछ नहीं करना। ये संसार में जो कर्म भगवान ने गीता में लिखा वो कर्म ही पूजा है। कौन सी कर्म पूजा बताई थी? हम सब उल्टा समझ बैठे। हमें संसार में कोई कर्म नहीं करना है, पर अपने स्वरूप में पहुंचने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना, कर्म करना ही पड़ेगा। ये कर्म ही तो है जो तुम सत्संग में बैठे हो। ये कौन सा कर्म? निष्काम कर्म योग की जुगत तुम्हें यहां बताई जाती है। ये कर्म योग है, कर्म ही पूजा है। जब तुम नेक कर्म करोगे, सबके साथ, अपने लिए नहीं जियोगे। भगवान कृष्ण ने कौन सा कर्म किया? लोक कल्याण के हेतु कर्म किया है, लिए किया है। तो क्या हुआ? कर्म ही पूजा है। उस कर्म में संसार और परमार्थ दोनों ही समाये पड़े, लेकिन उसे क्या करेंगे? परमार्थ ही कहेंगे, सांसारिक कर्म नहीं करेंगे, कहेंगे। परमार्थ के ही कार्य किए, धर्म के लिए ही सब कार्य किए। ये कार्य तुम भी कर सकते, बड़ा इजी है। जब हमारे साथ ऐसा तत्व ज्ञानी मिल जाए, साथ साथ चलने वाला, सहगामी, अनुगामी नहीं है कि वो आगे आगे चले तुम पीछे पीछे चले।
वो चलता जाए, तुम भटको या ना भटको। जरूरी थोड़ी तुम अज्ञानता में उसके पीछे पीछे चलते जाओ। है ऐसी बात? बताओ, पता नहीं क्या देखने लग जाओ, फिर भटक जाओ, गुरु से पीछा तुम्हारा छूट जाए। है ऐसी बात? तो अनुगामी वो आगे आगे नहीं चलता, वो शहगामी है। गुरु के तत्वज्ञानी क्या होता है? शहगामी। वो साथ साथ चलता है, आगे आगे नहीं भागता है, क्योंकि वो जानते हैं कई जन्मों से तुम अज्ञानता में बहे हुए हो और तुम कभी भी भटक सकते हो। तो कैसे घरों में जाके बुला के भी लाता है, बात भी करता है, भाई क्यों रुक गए, कोई बात तो मन में नहीं आ गई? क्योंकि संसार की बात, हर बात तुम्हें गिराएगी, उठाएगी नहीं, गिरावट की ओर। कोई गुरु में कमी दिख गई या सत्संग में कमी दिख गई, क्या चीज दिख गई, क्या और कोई तकलीफ है, तो वो तुमसे मिलता है, बात करता है और वहां से हटाता, हटो यहां से। तुम ये थोड़ी ना हो, जड़ बन के नहीं बैठना है, जड़ बन के थोड़ी बैठना है। भगवान तो आए तो फिर कहीं एक पल के लिए बैठे ही नहीं, बैठे कार्यरत रहे, पर रहे अपने योग में, चलते फिरते हुए। ये तुम्हारा योग है। चाहे बिजनेस करो, चाहे जॉब करो, चाहे घर गृहस्थी संभालो, चाहे कुछ भी करो, जो भी कार्य कर रहे हो वो सब परमार्थ के कार्य है, निष्काम योग के साथ। सकाम योग के, उसमें इच्छा लेने की भावना नहीं, निरीच्छा होके, निष्कामी उसको कहते हैं। सकाम भाव जहां इच्छा है, चाहे सत्संग हो, चाहे तुम गुरु बनो या शिष्य, जहां इच्छा है वो सकाम नहीं है, ये याद रखो। एक दिन हम सुन रहे थे, ज्ञान सुनने के बावजूद भी तुम लोगों की आपस में जब बातें होती हैं कहीं ना कहीं सुनाई पड़ती हैं, तो कहते भाई जैसा मेरे साथ हो रहा वैसे हम उनके साथ करेंगे। तुम क्यों करेंगे? तुम क्यों करेंगे बताओ? तुम्हारे साथ कोई उल्टा सीधा चले या बुलाए या ना बुलाए, या तुम्हारा सहयोग करे या न करे, अगर तुम्हारे पास इस शरीर लायक है तो सहयोग कर दो, है ना? और नहीं है तो नहीं। तुम्हारे अकॉर्डिंग जो कार्य कर रहा उसका हम सहयोग करेंगे, उसका नहीं। ये तो ज्ञानी की बात नहीं, ये सत्संग की बात थोड़ी है। है बोलो, बात बड़ी ऊंची। तो ऐसा नहीं हम कहेंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ज्ञानता बार बार आती है, हम सबके बीच में खड़ी हो जाती है, नहीं होती है। तो ये सावधानियां हैं, आप भी उन बातों में इन्वॉल्व नहीं होइए, चुप रह जाओ, हाँ उकारी नहीं करो। या फिर कोई कह रहा सुनना चाहता तो उसे बता दो, कोई बात नहीं, ऐसे कहो। उसमें तुम और उनका अहंकार पोषित करते हो कि नहीं? अभी करते हो। अगला व्यक्ति कह रहा है कुछ भी, तुम उसमें बात कर रहे हो, कर रहे कि नहीं? तुमने उसमें कह दिया, या नहीं उनको अच्छा लग रहा तो मौन ही रहो, क्योंकि तुम्हारे समझाने से कोई समझेगा भी नहीं, बुराई और लगेगी, तो चुप रहिए। या फिर धीरे से इस बात का ये समझ में आ जाएगी तो धीरे से कह दो, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। सूरज के नीचे कोई नई बात थोड़ी ना है, यहाँ तो सब कुछ होता है, बस आप बच गए। आप जहां भी एक दो इकट्ठे होते हैं, चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे वो घर गृहस्थी हो, चाहे रास्ता हो, तो बात दूसरे की करते हैं कि नहीं? अभी हो जाती है, किसी की कमियां दिख जाती हैं, किसी का कुछ दिख जाता है। इतना दिखता जब ही है जब हम अपने को कुछ समझते हैं, ये याद रखना है। हाँ, या श्रेष्ठ समझते हैं, या गुरु समझते हैं, या ज्ञानी समझते हैं, इनको आगे रखेंगे, इनको नहीं रखेंगे, तुम्हारे जो सामने आ जाए उन्हें आगे रख दो, भगवान समझ के जो आ जाए, उसमें कौन सी बात है? जो उस कार्य को संभाल सके भली बात, उसको रख दीजिए। जो उस कार्य को संभाल ही नहीं सकता,
उसको उसके विषय में कोई ज्ञान ही नहीं है, पर समझते सबको अपना ही, मैं ही तो हूं। जब उसमें वो योग्यता नहीं है और कार्य की योग्यता, उसको वहां लगा दो, उसको वहां लगा दो, है ना। कई शरीर सुन सकते हैं, कार्य लायक नहीं है तो उनको यहां बिठा दो। कोई भजन गा सकता है, उन्हें भजन गवा दो, है ना। कोई कुछ, भगवान के अनेक रूप हैं। कोई कहीं लगा दिया, कोई कहीं लगा दिया, कोई कहीं, इसमें बुराई भलाई वाली कौन सी बात है। अब ये समझ पाओगे तो हम उनको बुला लिया, हमको कभी बुलाते ही नहीं। अगर तुम्हें वो जिम्मेदारी है तो हम ही को टच करते रहोगे तो हम दूसरा कार्य नहीं देख सकते, क्योंकि आपको मालूम नहीं है। और जिसको मालूम है मुझे टच नहीं करेगा, वो कार्य कर लेगा कि नहीं। तो ये ज्ञान है, ये कहते विराट रूप। भगवान की सृष्टि में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, और उनकी भुजाओं से सब कार्य हो रहा है। ये सब क्या है? उनकी भुजाएं हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और करता है और कर्ता बन के भी अकर्ता है। कर्म योगी और धर्म योगी हो गया। धर्म से तुम्हारा मन जुड़ गया तो फिर ये कर्म योग, ये सब काम जो करते हो सब परमात्मा से जुड़ गया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये सब कार्य हो रहे। मैं कुछ करने वाला तो अहम भाव नहीं। फिर आप सो नहीं करेंगे कि देखो मैंने ये काम किया, देखो ये, देखो मुझे लगा इनको कुछ नहीं बताया, हम ही को लगाए हैं सुबह से। तो आपको काम भी दिखाई पड़ता है, सब कुछ दिखाई पड़ता है। कुछ ना दिखे, भगवान दिखे। जब तक तुम्हारी जरूरत है तब तक होगा तुमसे, और जब जरूरत नहीं है तब तुम्हें बिठा देगा, है। तो याद रखो, याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। तो याद रखना है, बिल्कुल नहीं कहीं से घबराना है। भगवान पना भी है, वो ईश्वर सत्ता, और घबराना भी है। तो ये घबराता है क्यों दिल? जब गुरु मेरे पास है तो घबराने की बात है नहीं है। तो अब पे आप सब काम होंगे। आज किसी को एक आवाज लगाओ तो सब खड़े हो जाते। और रिश्ते संबंध में कहें तुम मेरे आए थे तो हम तुम्हारे आए, तुम मेरा करो हम तुम्हारा करें, नहीं कहते। लेकिन यहाँ प्रेम में करते ही जाते, कोई कभी इच्छा नहीं रखते आओ तुम मेरा भी करो आके। है किसी के अंदर कोई भाव नहीं। इतना है सुबह से रात्रि तक तुम टाइम जब कह दिया हाँ जी नो, है ही नहीं। ये प्रेम है। खड़े हो गए। घर में कोई बात हो भी सह लेंगे, ये सारे दिन निकलती रहती, नहीं जवाब देते, किस लिए निकले तुम क्या जानो। गाली ताना खाएंगे सो हम ब्रह्म लखाएंगे। हो गया, कितना अच्छा हो गया है। इतना एंजॉय कहाँ मिलेगा। लोग जो है धन इतना सब भी वो होते हुए भी वो रोते ही रहते, लेकिन तुम फकीर बन के हंसते ही रहते। फकीर ही खरीदी आपने। बेफिक्र हो, तुम्हारा कुछ है ही नहीं जो उसको संभालो। न चिंता है न फिक्र है, मैं फकीर हूं, मेरा अपना कुछ है ही नहीं। जो भी है प्रभु का दिया हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं, हमें क्या करना है। मस्ती ये अजीब है मस्ती, प्रभु ने जो दी है। मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां तेरे सिवा कहीं कुछ और नहीं है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेव।